दोस्तों मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। क्या हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है इसका, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10। हमको एक और दो समीकरण दे देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 10। हमारा पहला काम होता है दोस्तों, इस 5 को बाईं तरफ लाना और इस 10 को बाईं तरफ लाना। चलिए देखिए, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1। अब इसको देखो दोस्तों, और दूसरा क्या हमारा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब देखो यहाँ दो कॉमन है, दो ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई माइनस 2 पंचे 10 5 बराबर 0। तो एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये दो यहाँ नीचे आ जाएगा, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारे समीकरण 2। इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या, पहला समीकरण 0, समीकरण 1 अच्छी से लिख देते हैं दोस्तों। और दूसरा क्या हमारा, एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ हमने क्या निकालना पड़ता है दोस्तों, ए वन और E2, B1 और B2 और C1 C2। चलिए निकालते हैं। A1 कितना है दोस्तों, A1 कितना है हमारा 1, और E2 कितना है दोस्तों, E2 बराबर है 1। अब ऐसे B1 निकालते हैं। B1 बराबर कितना है 1, और B2 कितना है दोस्तों, ये भी 1 है, इसका गुणांक 1, कॉमा C1 कितना है -5, और C2 कितना है दोस्तों -5। अब हम क्या निकालते हैं, A1/E2, B1/B2 और C1/C2। सिंस A1/E2 क्या हमारा 1/1, और B1/B2 बराबर 1/1, और C1/C2 क्या है दोस्तों, -5/-5, माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5, 5 कम 5, यानी C1/C2 क्या गया 1/1। देखो दोस्तों, यहाँ हमारा डियर फोर 1/1 बराबर क्या आ रहा है, 1/1 बराबर क्या आ रहा है, 1/1। या हम कह सकते हैं A1/E2 बराबर क्या है, B1/B2 बराबर क्या है, C1/C2। दोस्तों हमारी तीनों बराबर आ रहे हैं। ये तीनों कब बराबर आते हैं, जब रेखाएं क्या होती है हमारी, संगत होती है। इसलिए क्या होगा, इसलिए रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म संगत है। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोस्तों, यदि रैखिक युग्म संगत हो तो हमने ग्राफी विधि से इनका हल निकालना है, यानी ग्राफी विधि से हमने एक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं। पहले समीकरण एक है, एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों समीकरण सेम है और हमने इनका ग्राफ खींचना है। चलिए देखो दोस्तों, सिंस एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, कोई भी समीकरण ले लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, -5 आ जाएगा +5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5, ये प्लस वाई आ जाएगा तो -y आ जाएगा। इस समीकरण को हम एक्स मान लेते हैं। दोस्तों अब इस समीकरण से हमने एक्स और वाई का मान निकालना, एक्स और वाई के बिंदु निकालने, फिर उन बिंदुओं को हम एक ग्राफ में दर्शाएंगे। चलिए दोस्तों निकालते हैं बिंदु। यदि अब y का मान क्या रखे, फिर 0 रख के चेक करते हैं। यदि y बराबर 0, समीकरण x में रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, y की वैल्यू क्या रखनी 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5। ये आ गया दोस्तों। अब इसी तरह रखते हैं हम। आप देखो y का मान क्या रखें, y 2 रख के चेक करते हैं। यदि y बराबर 2, समीकरण x में रखने पर, समीकरण x में रखने पर, समीकरण x पर रखने पर
जब यहाँ रखेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बराबर वाई बराबर 2 रखना है, यानी 5 माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई। हमने 2 पॉइंट निकाल दिए। अब इसी तरह और निकालते हैं दोस्तों। यदि वाई बराबर, आप क्या रखें, 4 रख के चेक करते हैं। वाई बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर क्या होगा, यदि y बराबर 4 समीकरण एक्स में रखने पर, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, x बराबर आ जाएगा हमारा 5 माइनस 4, तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 1 आ जाएगा। देखो दोस्तों अब हमारी सारणी क्या बनी, इसलिए जो हमारी सारणी बनेगी x और y की, ये x और y, जब हम x 0, जब y 0 रख रहे हैं तो x कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जब y हम 2 रख रहे हैं, जब y हम 2 रख रहे हैं दोस्तों, तो x क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब y हम क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं दोस्तों, तो x की किनारा 1 आ रहा है। यानी दोस्तों हमारी एक सारणी बन गई। सॉरी सारणी, अब दोबारा देखो, सारणी गलती हो गई थी। x1y, जब x हमने क्या रखा, सॉरी जब y हमने 0 रखा तो x की किनारा 5, जब y 0 रखा तो x 5 आ रहा है। जब y हमने 2 रखा तो x की किनारा 3 आ रहा है। जब y हमने 4 रखा है तो x की किनारा 1 आ रहा है। अब दोस्तों इनको हम ग्राफ में डिनोट करते हैं। दोस्तों हमने सारणी बना दी है, ये सारणी बना दी, इस सारणी को हमने ग्राफ में डिनोट करना है। चलिए आप करते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 समीकरण सेम है तो सारणी भी 2 बनेगी, इसकी सारणी ये और इसकी सारणी ये बनेगी, यानी दोनों सारणी हमारी सेम बनेगी। चलिए इसको दर्शाते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, ये हो गया हमारा एक्स एक्स, ये हो जाएगा वाई एक्स। अब पहला बोला है, पहला हमको बोला है दोस्तों एक्स 5 है तो वाई 0 है। यदि एक्स 5 है, यदि एक्स 5 है तो वाई 0 है। यदि एक्स हमारा 5 है, यदि 5 है तो वाई कितने 0, तो इसकी निशान क्या हो गया हमारी 5,0। अब देखो दूसरा क्या, एक्स 3 है तो वाई कितना 2। यदि एक्स 3 है तो वाई कितना है 2, तो इसके निशान क्या होंगे 3,2। ठीक है दोस्तों, अब देखो, और एक्स कितना है 1, एक्स हमारा कितना है 1 तो वाई कितना है 4, एक्स 1 है वाई 4, यानी इसकी निशान क्या होगी हमारी 1,4। ये देखो दोस्तों, यानी इन सबको डॉटेड लाइन को हम आपस में मिला देंगे। ये मिला दिया हमने इनको। ये कौन सी लाइन है हमारी, x प्लस वाई बराबर 5 वाली, ये वाली लाइन है। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, अब हमारी दूसरी समीकरण भी ये, यानी इसकी सारणी भी यही बनेगी, यानी दूसरी लाइन भी हमारी क्या आएगी दोस्तों, इसमें ही आएगी दूसरी लाइन भी हमारी, यानी दूसरी लाइन भी हमारी क्या है, इसके ऊपर ही आएगी, यानी ये दूसरी लाइन भी हमारी इसके ऊपर ही आ गई है। दोस्तों यहाँ एक लाइन के ऊपर हमारी दूसरी लाइन आ गई, यानी एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यानी इसकी ये लाइन है, और दूसरी क्या एक्स प्लस वाई माइनस 5, इसकी भी ये लाइन है। क्योंकि एक समीकरण, दोनों समीकरण क्या है सेम है, यानी हम एक सारणी से भी काम चला सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। ये किस शर्त पे होता है, देखो दोस्तों, हमने एक लाइन ये वाली खींची और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ रही है दोस्तों। ये किस शर्त पे होती है, ये एक ही शर्त पे होती है, जब रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती है। रेखाएं समपाती होती है। अब देखो दोस्तों, अगर रेखाएं समपाती होंगी, अगर रेखाएं समपाती होंगी तो इसे कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। हो गया दोस्तों। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, हमने एक समीकरण से काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों समीकरण क्या है, सेम है। पहली समीकरण दूसरी समीकरण, हमने एक समीकरण की सारणी बनाई। हमको पता होना चाहिए कि दोस्तों एक लाइन जो होगी उसके ऊपर दूसरी लाइन भी आएगी, अतः हम बोल सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। ये किस शर्त पे होती है, जब रेखाएं क्या होती है,
संपाती होती है। अगर रेखाएं संपाती हैं तो क्या होंगे, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।